बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कार्य के बारे में, है ना। कार्य क्या है और उसके मात्रक क्या हैं और उसके बारे में कुछ थोड़ा आंकिक सवाल वगैरह देखे। लेकिन आज देखेंगे ऊर्जा क्या है। ठीक है? ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी कार्य करने की क्षमता आती कहाँ से? जैसे आपके अंदर खेलने की, पढ़ने की, बोलने की, दौड़ने की, ये सब की जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है? तो ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में भोजन नहीं है तो ऊर्जा की मात्रा नहीं रहेगी, और जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो काम करने की क्षमता कम हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु में काम करने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता है या ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भोजन तो सामान्य मानव जीव जंतु हमने कहा। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें ऊर्जा संचित होती है। तो ऊर्जा कई रूपों में होती है। हम आगे अभी देखेंगे कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत अलग अलग होते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत या मूल स्रोत के बारे में अगर हम कहें तो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। मुख्य स्रोत जो है पृथ्वी पर वह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। क्योंकि जब पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही होती है और उसी से भोजन बनता है। भोजन बनने के फलस्वरूप में कार्य करने की क्षमता होती है, यानी जैविक कार्यों को ये करते हैं। ठीक है। तो अर्थात अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, यानी उस वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होता है। जो वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होगी कार्य उतना ही होगा। कम ऊर्जा होगी कार्य कम होगा, अधिक ऊर्जा होगी अधिक कार्य होगा। यानी उपस्थित ऊर्जा, निहित ऊर्जा मतलब उसमें उपस्थित ऊर्जा के द्वारा ही कार्य किया जा सकता है, अर्थात वो कार्य के बराबर होता है। तो चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर है। क्लियर है इतना सबको कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है। कार्य का मात्रक होता है जूल। अब अगर हम देखें, जैसे ये एक वस्तु यहाँ रखी हुई है, सपोज करो कि ये एक गुटका रखा हुआ है और ये एक गुटका यहाँ रखा हुआ है। दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, गुटका ए और गुटका बी, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों में इस वस्तु में भी ऊर्जा है, लेकिन कब होगी इसकी ऊर्जा हमको दिखाया। बीच में जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा की है, और जब इसको हम धक्का देंगे तो यह एक गुटका दूसरे गुटके पर अपना बल दिखाएगा, यानी ये इसे टकरा जाएगा। तो यह ऊर्जा, इसकी ऊर्जा इसमें स्थानांतरित हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में हुई और दूसरे गुटके को भी गतिशील कर दी, है ना। तो किसी भी वस्तु में अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण में ऊर्जा होती है। शुरू में हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि जो अणु होते हैं, अणु से भी सूक्ष्म कण जो परमाणु होता है, तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ये एक अणु की बात अगर हम करें तो एक अणु में भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। कब होती है? इस जो ये दोनों ऊर्जा इसमें उपस्थित है इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है। या इसकी इंटरनल कुल ऊर्जा जो होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब यह अणु स्थिर अवस्था में है तो इसके अंदर जो ऊर्जा है उसमें स्थितिज ऊर्जा जीरो है, गतिज ऊर्जा जीरो है और स्थितिज ऊर्जा इसमें पूरी की पूरी इंट्रिंसिक एनर्जी या इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। लेकिन जब हम इसको गतिशील करेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। इस तरह से ऊर्जा के कई रूप हो जाते हैं।
ये तो अभी एक एग्जाम्पल दिए। ऐसे ऊर्जा के कई रूप होते हैं, हम लोग उसी को भी देखेंगे कि करके ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं। ये ऊर्जा के रूप को अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो ऊर्जा इसकी होती है वह है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके हम देखते जाएंगे ऊर्जा के रूप क्या है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है जो किसी खिंचाव के कारण से, या जैसे तुम लोग देखती हो ना खिलौने, चाबी वाली जो खिलौना होता है, कार वाली बच्चे खेलते हैं, तो उसमें पहले चाबी भर दिया जाता है, तो उसकी स्प्रिंग जो है घूम जाती है और उसके बाद जब छोड़ दिया जाता है तो वह मूव करने लगता है, गतिशील हो जाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा जो उसमें संचित ऊर्जा होती है उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, जैसे खींचा हुआ चाबी भरी घड़ी भी हो सकती है, चाबी भरी घड़ी हो सकती है, चाबी वाला खिलौना हो सकता है ना, ये छोटी छोटी, या खींचा हुआ तार हो सकता है। ये सब जो होते हैं इसको कहते हैं, जिसमें कि ऊर्जा संचित रहती है मशीन के रूप में। यांत्रिक मतलब मशीन, तो उस तरह से अगर संचित होती है तो उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जिसमें ऊर्जा रासायनिक रूप में, यानी रासायनिक पदार्थ के रूप में संचित होती है, वो होता है रासायनिक ऊर्जा, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण से होता है। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये सब में क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। जब हम इसको गतिशील करते हैं यानी इसको जलाते हैं तो यह अपना कार्य करने लगता है, उसमें की ऊर्जा जो है क्रियाशील हो जाती है। तो ये सब जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसका मतलब पेट्रोल और कोयला में जो ऊर्जा संचित है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में है। जैसे पटाखा तुम लोग छोड़ती हो, दीपावली में पटाखा जब छोड़ती हो तो पटाखे के अंदर क्या है? रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, और वो रासायनिक पदार्थ जो होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसमें मौजूद रहता है। जब उसको हम जलाते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है। तो ये सब जो है संचित ऊर्जा है, इसके अंदर ये ऊर्जा संचित है, रासायनिक ऊर्जा इसमें संचित है। तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी ईंधन को हम जलाते हैं तो उसके जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी ईंधन को जलाते हैं, जैसे कोयला को जलाते हैं, तो कोयला जलाने के बाद जो ऊर्जा मिलती है उसको कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा जो होती है। जैसे डीजल इंजन से प्राप्त ऊर्जा, डीजल इंजन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये हुए तीसरा रूप ऊष्मीय ऊर्जा। चौथा इसका रूप है प्रकाश ऊर्जा। वह ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है वह प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। इसका मुख्य स्रोत अगर प्राकृतिक रूप में देखें तो सूर्य है, मोमबत्ती है, ये सब चीज़ें हैं जिनकी उपस्थिति में हम लोग देख सकते हैं, यानी इनसे क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा होता है। पांचवा है वैद्युत ऊर्जा। ये अभी तुम लोग देख ही रही हो कि जो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, ये सब किसकी देन है? वैद्युत ऊर्जा की देन है। यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से ये चीज़ें मिलती हैं। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा। चौथा नंबर है सौर ऊर्जा।
प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और भी ऊर्जा के रूप में ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि आवाज के द्वारा की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण आवाज या ध्वनि का आभास होता है। जैसे लाउड स्पीकर है, यह ध्वनि ऊर्जा को विस्तारित करने का काम करता है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होता है प्रकृति में जब परमाणु के नाभिक, प्रकृति में जब भारी तत्वों के परमाणु के नाभिक विखंडित होते हैं या हल्के तत्वों के परमाणु के नाभिक जुड़ते हैं, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की क्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगर हम ध्यान दें थोड़ा तो तुम लोगों को बताए थे कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो मैंने सामान्य यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब जितने हैं ये भारी नाभिक वाले तत्व हैं। तो यूरेनियम या भारी नाभिक वाले तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होते हैं, प्रकृति में विखंडित होते रहते हैं और इससे जो ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अब वर्तमान समय में इसी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार किया जा रहा है, जो आप नाम सुनी होगी, नरौरा में, कलपक्कम में, ये सब जगहों में ये नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके ऊर्जा के रूप है। इसके अलावा ऊर्जा के दो और रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये मुख्यतः दो रूप होते हैं। ये तो है ही ऊर्जा के रूप, लेकिन ऊर्जा को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। नाम से ही लग रहा है गतिज, है ना, जो गति के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। क्या मतलब उत्पन्न होना? गति की अवस्था में, किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में जो ऊर्जा मिलती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज, किसी विशेष स्थिति या स्थिर अवस्था में जो ऊर्जा उसमें होती है, यानी कार्य करने की क्षमता होती है, वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई वस्तु यदि गतिशील है, गाड़ी अगर चल रही है या कोई वस्तु अगर एक सरल रेखा में गतिमान है या कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। सपोज करो कि यहाँ एक वस्तु अगर रखी हुई है, इस जगह पर एक वस्तु पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर यह वस्तु रखी गई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। यहाँ इस वस्तु को रखा गया है तो इसमें केवल उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको छोड़ना शुरू करते हैं तो ये वस्तु गिरने लगती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है और यह गिरते गिरते बढ़ते बढ़ते अचानक जब पृथ्वी से टकराती है तो पुनः इसकी गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा इसमें आ जाती है। ये वस्तु फिर से जमीन पर आ गई, स्थिर अवस्था में आ गई। ठीक है, तो ये गतिशील अवस्था में किसी वस्तु में पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या विशेष अवस्था के कारण से उसमें जो ऊर्जा है, यानी उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा है। जैसे अगर एक हथौड़ा ऊपर उठा करके रखते हैं, किसी चीज़ को नीचे रखें, हथौड़ा ऊपर उठाए हैं, यानी ऊपर उठे हुए हथौड़े में कार्य करने की क्षमता है। वो जैसे ही नीचे गिरेगा उस वस्तु को तोड़ देगा। ठीक है, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है। धनुष बाण में अगर धनुष की डोरी चढ़ा करके खींच करके उसको रखा जाता है तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो बाण आगे निकल जाएगा। तो यह सब जो होती है उसकी इस विशेष अवस्था उसको कहते हैं, विशेष स्थिति।
विशेष स्थिति या स्थिर अवस्था में एक गेंद अगर रखा हुआ है मैदान में तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है और यह कार्य करने की क्षमता रखता है। अगर इसको हम किक करेंगे तो यह गेंद आगे की ओर लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो ये है स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊर्जा के कई रूप हो गए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि हो गए। ठीक है, अब इसमें ऊर्जा के मूल स्रोत क्या है ये सबको मालूम है कि ऊर्जा का मूल स्रोत या मुख्य स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जो है वह सूर्य है। अब इसमें हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक स्थापित करेंगे कि गतिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा की माप कैसे की जाती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इतना आप पढ़ जाओगे, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक और उसका रूप।